नमस्कार दोस्तों, आप देखते हैं हेडलाइंस 24। हेडलाइंस 24 में विशेष आज हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की तमाम हलचल जो संतोष वर्मा आईएएस के द्वारा हुई है। जिस प्रकार उन्होंने आरक्षण को लेकर एक बयान दिया था और विशेष समाज के ऊपर टिप्पणी की थी, उसका विरोध संपूर्ण देश में देखा जा रहा है। क्या आरक्षण को किसी समाज या किसी जाति से जोड़ना जायज है? ये तमाम सवाल ब्राह्मण समाज अब रोड पर उतर पूछ रहा है आईएएस संतोष वर्मा से। यहाँ तक कि ब्राह्मण समाज ने आजाद के संगठन पे प्रतिबंध लगाने की मांग कर डाली है। तमाम पूरे देश में ब्राह्मण समाज एक साथ उग्र आंदोलन कर रहा है और आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठा है। वही सरकार ने भी कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है, लेकिन बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्या हमारा भारत, हमारा मध्य प्रदेश अब जातिवाद में धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा रहा है और ये आपसी फूट कहीं ऐसा ना हो कि हमारे भारत को कोई बड़ा नुकसान पहुंचा दे? ये एक बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है। यहाँ बात हम आजाद की या ब्राह्मण समाज की नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं उस भारत देश की जहाँ हम सब कभी एक साथ हिल मिलकर रहते थे, लेकिन आए दिन जातिवाद का जो जहर घुलता हुआ नजर आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं हमारे देश को एक बड़ा खतरा नजर आ रहा है। हम बात करें तमाम पार्टियां जो राजनीतिक क्षेत्र में समाज की बात करती है, आरक्षण की बात करती है, तो क्या समाजवाद वाला ये देश ज्यादा दिन तक आजादी की सांसें ले सकता है? ये बड़ा सवाल हम सबको बड़ी गहन चिंता में डाल रहा है। इसलिए दोस्तों, अब समय है हमें सतर्क और समझ कर रहने का। हमें जातिवाद में नहीं बढ़ना है, हमें देश के लिए काम करना है और भारत देश को एक सतत देश बनाना है। लेकिन मैं यहाँ ये भी कहूंगा कि आईएएस संतोष वर्मा जी का जो बयान है, वास्तव में वो कहीं ना कहीं हमारी बहन बेटियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या यही बयान कोई ब्राह्मण समाज का नेता या समाज से भी हरिजन समाज नहीं देता तो क्या आंदोलन नहीं होता? आंदोलन होता। तो ये हमारे आत्मीयता और वजूद की बात है। किसी की भी बहन बेटियों के बारे में इस तरह बोलना एक आईएएस को शोभा नहीं देता, जो इतने बड़े पद पर काबिज है, वो भी इस तरह के बयान देना, वो भी महिलाओं के लिए बड़ा सोचने वाला विषय है। मैं आईएएस संतोष वर्मा से कहूंगा कि वो पूरे मामले में ध्यान दे और अपनी हटकर छोड़े। वो भरे मंच पर आकर सिर्फ ब्राह्मण समाज से ही नहीं, माताएं बहनाओं से हाथ जोड़कर निवेदन करे कि मेरा कहने का तात्पर्य ऐसा नहीं था और अगर गलती बस कुछ कह दिया हो तो मैं क्षमा चाहूंगा। इससे हमारे देश की सुरक्षा बढ़ेगी और माता बहनों का सम्मान भी बढ़ेगा। तो नमस्कार दोस्तों, बने रहिए हेडलाइंस 24 में। फिर हम आएंगे किसी नए मुद्दे के साथ में, इसी समय इसी साथ। नमस्कार।